Hello guys. So today we will continue chapter birth. इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था. So let's continue from where we left in last video. Where the child? एंड्रू जो डॉक्टर हैं उन्होंने नर्स से पूछा है कि where the child, बच्चा कहाँ है. The midwife made a frightened gesture. जो midwife है यानी जो दाई है उसके चेहरे पर एक frightened expression है यानी वो डरी हुई है. She had placed it beneath the bed. उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था. इन ए फ्लैश एंड्रू नील डाउन. अचानक से यानी बिजली की तेज़ी से एंड्रू नील डाउन. एंड्रू नीचे झुके. फिशिंग अमॉन्गस्ट द सॉडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड. और जो सॉडन न्यूज़पेपर यानी जो वेट न्यूज़पेपर थे, गीले न्यूज़पेपर, बिलो द बेड के नीचे, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उनमें से उन्होंने बच्चे को निकाला. तो नर्स ने बच्चे को जो गीले न्यूज़पेपर्स हैं उनके बीच में बेड के नीचे रख दिया था. तो एंड्रू ने उसे ढूंढ के न्यूज़पेपर में से निकाला है. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला. ए बॉय परफेक्टली फॉर्म, एक लड़का था ये, परफेक्टली फॉर्म, पूरे तरीके से फॉर्म यानी बना हुआ, उसकी बॉडी है वो कंप्लीट थी. द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो. Tallow, the hard fat of animals melted and used to make soap, candles, etc. So tallow means soft as tallow. तो बच्चे की जो बॉडी थी वो सॉफ्ट थी एज टैलो. टैलो क्या होता है? द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप, कैंडल्स एक्सेट्रा. सो सोप और कैंडल वगैरह बनाने के लिए जो उसका जो मटेरियल होता है उस टाइप की उसकी बॉडी सॉफ्ट थी बिल्कुल. सो ए बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, बच्चा था वो पूरी तरीके से बना हुआ था, उसकी बॉडी कंप्लीट बनी हुई थी. द लिम्प, और उसके जो हाथ पाँव थे यानी उसके जो लिम्प थे, हाथ पाँव. वार्म बॉडी, गर्म उसकी बॉडी थी. वाज वाइट एंड सॉफ्ट, तो वाइट कलर की बॉडी थी उसकी और सॉफ्ट थी एज टैलो. द कॉर्ड, टैलो का वर्ड मीनिंग नीचे दिया हुआ है यहाँ पे. द कॉर्ड हैस्टिली स्लैश्ड. हैस्टिली मीन्स काफ़ी क्विकली, जल्दी से. स्लैश्ड मीन्स काटा गया. तो जो कॉर्ड होती है जो माँ को बच्चे से जोड़ती है उसको जल्दी से काटा गया. ले, ट्यूब होती है एक. ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, और वो नीचे गिर गई जैसे कि कोई पेड़ की टहनी गिरती है टूटी हुई. सो जैसे ट्री की जो हल्की सी कोई पतली सी टहनी होती है वो नीचे गिरती है, वैसे ही वो स्टेम थी वो भी नीचे गिर गई. द स्किन वाज ऑफ लवली टेक्सचर. दो बच्चे की स्किन थी उसका जो टेक्सचर था वो काफ़ी लवली था, अच्छा था. स्मूथ एंड टेंडर, यानी काफ़ी स्मूथ, नाजुक, एंड टेंडर, काफ़ी नाजुक. द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक. उसका जो सर था वो लॉल्ड मीन्स लेजीली, ऑन द थिन नेक, गर्दन पे गिरा हुआ था, यानी उसका सर था वो गर्दन के ऊपर गिरा हुआ था बिल्कुल जैसे कोई जान ना हो. द लिम्स सीम बोनलेस, और जो लिम्स थे यानी उसके जो शरीर में मांस का टुकड़ा था जैसे लिम्ब, हाथ पाँव वगैरह, वो बोनलेस दिखाई दे रहे थे. यानी उसके हाथ पाँव में होते हैं कुछ हड्डियाँ होती है, थोड़ी मजबूती दिखती है, पर ऐसा लग रहा था कि वो बोनलेस है यानी उनके अंदर हड्डी नहीं है. स्टिल नीलिंग, अब जो एंड्रू हैं वो अभी भी झुके हुए थे वहाँ पे. एंड्रू स्टेड एट द चाइल्ड विद ए हैगर्ड फ्रॉन. अब एंड्रू हैं वो बच्चे की ओर घूर के देख रहे थे विद ए हैगर्ड फ्रॉन. हैगर्ड मीन्स होता है टायर्ड या वरीड. तो एंड्रू हैं वो काफ़ी थके हुए थे. फ्रॉन मीन्स होता है एंगर, तो वो बिल्कुल थके हुए, काफ़ी चिंता से, गुस्से से बच्चे की ओर देख रहे थे. द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग. जो वाइटनेस है यानी बच्चा इतना वाइट है, इतना सफ़ेद है, मीन्ट ओनली वन थिंग, इसका एक ही मतलब हो सकता है. एस्फिक्सिया पैलिडिया, ये साइंटिफिक टर्म है एक. इसका वर्ड मीनिंग है ये नीचे दिया हुआ है. सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सफोकेशन हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, बेहोश हो जाता है, उसमें इस तरीके से होता है. एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेस रूप में चली जाए. अकम्पेन्ड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, तो इसके कारण जो स्किन है वो पेल हो जाती है, काफ़ी वाइट वगैरह हो जाती है. वीक पल्स एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो पल्स है, जो धड़कन वगैरह है वो वीक हो जाती है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं. तो ये साइंटिफिक टर्म है एक. द वाइटनेस मीन, तो उसकी बॉडी जो इतनी वाइट थी उसका एक ही मतलब था, तो ये एस्फिक्सिया पैलिडिया. एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और उनका जो माइंड था, दिमाग था, वो अननेचुरली यानी नेचुरल नहीं था, काफ़ी
अननेचुरली टेंस था, यानी बहुत टेंशन में थे वो। ट्रेस बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन। तो उनका माइंड था वो एक ऐसे केस पे गया जो उन्होंने पहले देखा था इन समैरिटियन। तो समैरिटियन में उन्होंने एक केस देखा था, तो उसकी उनको याद आ गई कि उस केस में क्या हुआ था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उस केस में, यानी ये सिमिलर केस था जो इस बच्चे के साथ था, ऐसा ही केस वो पहले भी देख चुके थे जब वो डॉक्टरी वगैरह कर रहे थे वहाँ पे। सो टू द ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके उपचार के लिए, दैट हैड बीन यूज, क्या यूज़ किया गया था वो उनको पता था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, अब तुरंत वो अपने पाँव पे खड़े हुए। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स, अब वो नर्स की ओर घूमे और उन्होंने कहा जल्दी से गर्म पानी और ठंडा पानी लेके आओ। एंड बेसन टू, और बेसन भी लेके आओ। बेसन होता है कोई बर्तन वगैरह जो वॉश बेसिन होती है, जैसे वाटर है वो इधर उधर ना गिरे। सो एक बड़ा पॉट होता है, तो उन्होंने कहा बेसन भी लेके आओ। तो बेसन लाई गई, क्विक क्विक, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी। बट डॉक्टर शी फॉल्टर्ड, अब जो नर्स थी पर वो कह रही बट डॉक्टर, वो कुछ कहना चाहती है पर वो रुक गई। शी फॉल्टर्ड यानी हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, तो उसकी आंखें थी वो पैलिड मतलब पेल, जो बिल्कुल वाइट बॉडी थी बच्चे की। पैलिड मीन्स होता है पेल, पेल यानी बिल्कुल पीला या वाइट। तो नर्स की जो आंखें थी वो उस पैलिड बॉडी पे थी बच्चे की। और शी फॉल्टर, वो रुकते रुकते काफ़ी उसकी जबान लड़खड़ा गई। क्विक ही शाउटेड, वो चिल्लाया, डॉक्टर एंड्रयू हैं वो चिल्लाए, क्विक जल्दी करो। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, उन्होंने एक ब्लैंकेट छीन लिया उससे, स्नैच करना मतलब छीनना। उन्होंने एक ब्लैंकेट छीना। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उन्होंने बच्चे को उसके ऊपर रखा। एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है एक मेथड होता है जब किसी की सांस वगैरह ना चल रही हो तो उसको ऑक्सीजन देने का, गिविंग ऑक्सीजन थ्रू आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। सो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, ऑक्सीजन देने का एक इसका ट्रीटमेंट होता है, मेथड होता है एक। सो स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन उन्होंने शुरू किया जो ऑक्सीजन देने का होता है। द बेसन्स अराइव्ड, बेसन से उनको लाया गया। द ईवर, ईवर होता है जो वाटर का जग होता है, पानी वाला जग, तो एक जग लाएगा पानी का। द बिग आयरन केटल, और एक बड़ी लोहे की आयरन की केटल लाएगी जिसमें गर्म पानी होगा। फ्रेनेटिकली, फ्रेनेटिकली मीन्स मैडली या पागलपन से, ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उन्होंने जल्दी से पागलपन के साथ में जल्दी से स्प्लैश यानी डाल दिया उसके अंदर, पोर कर दिया एक बेसिन के अंदर जो ठंडा पानी था वो। इनटू द अदर ही मिक्स वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे जो बेसिन थी उसके अंदर उन्होंने मिक्स पानी डाला जितना कि उसका हाथ था उनका खुद का वो बेयर कर सके यानी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा गर्म पानी में नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले हाथ पे अपने उसको सेंस किया कि कितना गर्म पानी है ये, तो जितना उनका हाथ बर्दाश्त कर सकता था उतना गर्म पानी उन्होंने लिया। दैन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर किस एक क्रेजी जगलर की तरह, जगलर एक जोकर होता है जो बॉल्स वगैरह आसमान में उछालता है और उसका एक राउंड सा बनाता है, जल्दी जल्दी पकड़ता है, तो उस जगलर की तरह ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उन्होंने जल्दी जल्दी बच्चे को दोनों के अंदर घुमाने लगे वो। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आईसी, अब वो कभी उसको आईसी में पानी में डाल रहे थे यानी ठंडे पानी में। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, अब वो गर्म पानी में डाल रहे थे उसको। 15 मिनट्स पास्ट, अब इस तरीके से 15 मिनट बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, अब एंड्रू की जो आइज थी उनमें से पसीना आने लग गया, स्वेट आने लग गया। ब्लाइंडिंग हिम, और इससे उनका जो, क्योंकि स्टीम थी, भाप हो रही थी, बन रही थी उससे, सो ब्लाइंडिंग हिम, इससे वो ब्लाइंड हो रहे थे, अंधे हो रहे थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। वन ऑफ हिज स्लीव्स हैंग डाउन, एक उनकी जो स्लीव थी, बाजू थी उनकी, वो लटकी हुई थी। ड्रिपिंग, तो पानी में डूबी हुई थी वो, पानी निकल रहा था उसमें से। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, और उनकी जो सांसों की आवाज़ थी वो बिल्कुल हाँफने की आ रही थी, यानी काफ़ी थक गए थे वो, क्योंकि 15 मिनट्स है वो क्विकली इस तरीके से कर रहे थे कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में। बट नाउ ब्रीथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेग्स बॉडी मीन्स उसकी जो लिम्प है, ढीली पड़ी हुई बॉडी है, बिल्कुल रिलैक्स। पर जो बच्चे की लेग्स बॉडी थी, ढीली बॉडी थी, उसमें कोई भी सांस नहीं आई। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, मीन्स एक होपलेस, डेस्परेट मीन्स होपलेस, कोई उम्मीद बाकी ना हो। तो जब कोई उम्मीद बाकी ना हो, ऐसी एक हारी हुई, डिफीट मीन्स हार जाना, तो ऐसा एक विचार, एक सेंस उनके अंदर आ गई कि अब हार चुके हैं, कोई होप बाकी नहीं है। ए रेजिंग होपलेसनेस, रेजिंग मीन्स वायलेंट, तो एक काफ़ी वायलेंट होपलेसनेस यानी अब कुछ नहीं हो सकता, जब कोई होप दिखाई ना दे, कोई उम्मीद दिखाई ना दे।
ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम। अब उन्होंने ऐसा फील किया, महसूस किया कि जो मिडवाइफ है यानी जो दाई है, जो गांव में होती है मिडवाइफ, दाई, जो बच्चों की डिलीवरी कराती है जब डॉक्टर वगैरह ना हो, तो उन्होंने देखा कि जो दाई है, मिडवाइफ है, वो उनको देख रही है। इन स्टार्क कंसर्न कॉन्स्टर्नेशन, स्टार्क मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेशन मीन्स एंगर, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुस्से के साथ, एंगर के साथ उनको देख रही थी वो। वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, जब वो अपने दीवार के सर टिका के वो बैठी हुई थी, अगेंस्ट द वॉल शी हैड ऑल द टाइम रिमेन, तो वो दीवार के पास बैठी हुई थी या खड़ी थी, दीवार का सहारा लेके, और वो वहीं पे थी इतने टाइम से, हिली भी नहीं थी वहाँ से। हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट, उसके जो हाथ थे वो उसके गले पे थे। अटरिंग नो साउंड, और वो कोई भी साउंड नहीं निकाल रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, पर उसकी जो आंखें थी वो उनके ऊपर जल रही थी, यानी जलती हुई आंखों से गुस्से से वो उनको देख रही थी। वॉज द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, अब उनको याद आया कि ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, यानी एक अपने पोते के लिए उनकी क्या लॉन्गिंग थी, क्या प्यार था, जैसे एक बूढ़ी दादी को होता है। ए ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, इतनी ही मतलब ग्रेट या उतनी ही ज़्यादा एक लॉन्ग मतलब डिज़ायर, लॉन्गिंग मीन्स होता है डिज़ायर, इच्छा। तो एक बूढ़ी औरत की जो इच्छा होती है, डिज़ायर होती है अपने पोते को देखने की या पोती को देखने की, यानी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने की, जितनी ज़्यादा इच्छा उनकी बेटी की थी अपने बच्चे को देखने की, तो उन दोनों में बराबर ये डिज़ायर थी। ऑल डैश्ड, सब कुछ ख़त्म हो गया। डैश्ड मीन्स होता है फेल हो जाना या ब्रोकन हो जाना, तो सब कुछ फेल हो गया, ऑल फेल्ड, ऑल डैश्ड। अवे नाउ, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ दूर हो चुका था। फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, फ्यूटाइल मीन्स वेस्टेड, सब कुछ वेस्ट हो चुका था, बियॉन्ड रेमेडी यानी उसका कुछ ठीक भी नहीं किया जा सकता था। रेमेडी मीन्स होता है उस कोई गलत चीज़ हो उसको आप ठीक कर सकें, उसका कुछ उपचार कर सकें, पर ये सब जो हो चुका था क्योंकि बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो बियॉन्ड रेमेडी था ये, बिल्कुल भी उसका कुछ किया नहीं जा सकता था। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस, जो फर्स्ट था, फ्लोर था, वो ड्रैगल्ड मीन्स होता है मेड वेट एंड डर्टी, तो गीला था क्योंकि पानी से वो गीला हो गया था और गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था। सो ड्रैगल्ड मैस में काफ़ी गंदा हो गया था वो फ्लोर। स्टम्बलिंग ओवर ए शॉपिंग टावल, स्टम्बलिंग मीन्स होता है ट्रिपिंग यानी लड़खड़ा जाना, शॉपिंग मीन्स गीला टॉवल के ऊपर, तो एंड्रू थे वो एक गीले टॉवल के ऊपर, शॉपिंग टॉवल गीले टॉवल के ऊपर स्टम्बल कर गए यानी ट्रिपिंग कर गए, लड़खड़ा गए। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, और लगभग उन्होंने बच्चे को गिरा ही दिया था। दिस वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी, जो कि अब काफ़ी गीला हो गया था बच्चा और स्लिपरी हो गया था, यानी उनके हाथ से फिसल रहा था वो, स्लिपरी इन हिज हैंड्स, यानी उनके हाथ से वो फिसल रहा था गीला होके। लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, एक स्ट्रेंज वाइट फिश की तरह, क्योंकि बच्चा बिल्कुल वाइट था, तो एक अजीब सी, एक अजनबी वाइट फिश की तरह वो बच्चा था। द मर्सी से एक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, विम्पर्ड मीन्स होता है क्राई, चिल्लाना, रोना, तो जो मिडवाइफ थी, दाई थी, वो चिल्लाई जोर से रोते हुए, फॉर मर्सी से यानी भगवान के लिए, डॉक्टर इट्स स्टिल बॉर्न, ये मरा हुआ है। तो जो दाई थी वो काफ़ी चिल्लाई और वो कही ये मरा हुआ है, इसके साथ इस तरीके से ना करें, ये बच्चा स्टिल बॉर्न है यानी मरा हुआ पैदा हुआ है। एंड्रू डिड नॉट हिड हर, एंड्रू ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। हिड मीन्स होता है नोटिस करना या अटेंशन देना या केयर करना। सो एंड्रू ने उनकी तरफ बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी। बीट एंड डिस्पेयरिंग, सो डिस्पेयरिंग मीन्स फीलिंग सैड एंड डिसअपॉइंट, तो हारे हुए और बिल्कुल सैड, दुखी, डिसअपॉइंटेड। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे तक वो एक हारे हुए बिल्कुल दुख में, हैविंग लेबर्ड तो वो मेहनत करते रहे, व्यर्थ, वेन मीन्स व्यर्थ होता है जो वेस्टेज में, तो वो व्यर्थ तरीके से इस प्रकार आधे घंटे तक मेहनत करते रहे। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट इफोर्ट, अब उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया, लास्ट बारी, यानी उन्होंने ऐसा सोचा कि वो लास्ट बार ट्राई करते हैं एक। सो ही स्टिल परसिस्टेड यानी उन्होंने कंटिन्यू किया, वन लास्ट टाइम, वन लास्ट इफोर्ट। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, उन्होंने बच्चे को एक रफ टॉवल से वो रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे उसको, रब मीन्स रगड़ना उसको। क्रशिंग एंड रिलीजिंग, अब वो उसकी द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, अब वो अपने दोनों हाथों से जो बच्चे की छोटी सी चेस्ट थी, उसकी छाती थी, उसको क्रश कर रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे, यानी उसको प्रेस कर रहे थे। क्रश मीन्स प्रेस करना, क्रशिंग। रिलीजिंग मीन्स फ्री करना, तो उसको दबा रहे थे और छोड़ रहे थे, तो उसको पंप कर रहे थे वो उसकी चेस्ट को। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू द दैट लिम्प्ड बॉडी,
और वो ऐसा ट्राई कर रहे थे कि उसकी जो लिम्प बॉडी है, यानी उसकी जो बिल्कुल ढीली ढाली बॉडी है, उसकी लिम्प बॉडी है उसकी, उसमें कुछ जान आ जाए। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्प बॉडी, तो बिल्कुल लिम्प बॉडी, ढीली बॉडी है, उसके अंदर कुछ ब्रीथ आ जाए, सांस आ जाए उसके अंदर। तो एंड्रू ट्राई कर रहे थे लगातार। So from here we will continue in next video.